अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 नवंबर 2024 और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर से जो मोटरवे गुजरती है 661, उसके ऊपर सुबह सुबह का जो रश है वो आप देख रहे हैं। आपको एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की एक स्टोरी या एक कहानी सुनाते हैं जो कि हर इंसान की जो दिलों के तार जो होते हैं ना, उन तक वो जा पहुंचती है, उनको हिलाती है। इस कहानी को गौर से सुने, साथ मंजर देखें मोटरवे का, बारिश हो रही है हल्की हल्की, और साथ इस कहानी के मजे लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ कि जिसे सुन के शायद बहुत सारे यंग नौजवानों का फ़ायदा हो जाए। इसका उन्वान है एक वालिद की नसीहत तमाम के नाम। लिखने वाले लिखते हैं, मेरे वालिद जब कभी मेरे कमरे में आते और देखते कि बत्ती जल रही है और मैं कमरे में नहीं हूँ तो कहते, तुम बत्ती क्यों नहीं बुझाते, इतनी बिजली क्यों ज़ाया करते। जब वो वॉशरूम में जाते और नल से पानी टपक रहा होता तो जोर से कहते, तुम नल को अच्छी तरह बंद क्यों नहीं करते, इतना पानी की बर्बादी क्यों हो रही है, या इतने पानी की बर्बादी क्यों हो रही है। हमेशा वो मेरे ऊपर तनकीद करते और मुझ पर इल्ज़ाम लगाते कि मैं सुस्ती का शिकार हूँ। छोटी और बड़ी हर बात पर टोकते, यहाँ तक कि बीमारी की हालत में भी। फिर एक दिन आया जब मुझे नौकरी मिली, वो दिन जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज मैं अपनी जिंदगी की पहली नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था। ये एक बड़ी कंपनी में एक मुअज़्ज़ज़ मुलाजमत के लिए था। अगर मैं मुंतखब हो गया तो इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा और अपने वालिद के मुसलसल नसीहतों से छुटकारा हासिल कर लूंगा। सुबह सवेरे उठा, बेहतरीन कपड़े पहने, खुशबू लगाई और निकलने लगा। दरवाजे के पास किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो वालिद मुस्कुराते हुए खड़े थे, हालांकि उनकी आंखों में बीमारी के आसार नुमायां थे। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम पुरइत्माद रहो और किसी सवाल से ना डरो। मैंने ये नसीहत सुनकर बेजारी से मुस्कुराया। अंदर से सोच रहा था कि ये भी वक्त है नसीहत करने का, जैसे वो मेरी खुशी के लम्हे को खराब करना चाहते हो। मैं घर से निकला, एक टैक्सी किराए पर ली और कंपनी की तरफ रवाना हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो हैरान रह गया। ना कोई दरबान और ना कोई इस्तकबालिया का अमला, बस कुछ हदायती बोर्ड थे जो इंटरव्यू के कमरे की तरफ रहनुमाई कर रहे थे। जैसे ही मैं दरवाजे से दाखिल हुआ, देखा कि दरवाजे का हैंडल अपनी जगह से निकला हुआ है और टूटने के करीब है। मुझे फौरन अपने वालिद की नसीहत याद आई कि मुस्बत रहो, तो मैंने फौरन हैंडल को दुरुस्त किया। आगे चलते हुए देखा कि बाग में पानी भर गया है। एक तालाब का पानी बह रहा था, शायद माली उसे भूल गया था। मुझे वालिद की पानी के ज़िया पर नाराजगी याद आई। मैंने नल की रफ्तार को कम कर दिया और पानी के दूसरे तालाब में बहने दिया। इमारत के अंदर पहुंचा और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखा कि रोशनी की बत्ती दिन के वक्त जल रही है। मुझे वालिद का चेहरा याद आया और फौरन बत्ती बुझा। जब मैं इंटरव्यू के कमरे में पहुंचा तो देखा कि बहुत से लोग नौकरी के लिए मौजूद हैं। सब की तरफ देखते हुए मैंने सोचा कि मैं उनके सामने किस तरह मामूली नजर आ रहा। फिर देखा कि जो भी इंटरव्यू देने जा रहा है चंद मिनटों में वापस आ रहा है। मैंने सोचा कि अगर ये लोग अपनी तमाम काबिलियत के बावजूद कामयाब नहीं हो सके तो मैं कैसे हो सकता। मैंने इंटरव्यू छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं निकलने लगा मेरा नाम पुकारा गया। मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके कमरे में दाखिला ले लिया, यानी मैं कमरे में दाखिल हो गया।
سامنے 3 لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے مسکرا کر پوچھا آپ کب اس نوکری کو سنبھالنا چاہتے ہیں؟ مجھے لگا جیسے وہ مذاق کر رہے ہیں. میں نے اپنے والد کی نصیحت یاد کی کہ پر اعتماد رہو. میں نے کہا جب میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا تب سنبھالوں گا. ایک نے کہا آپ کامیاب ہو چکے ہیں. میں حیران رہ گیا کہ کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ میں امتحان میں کامیاب ہو چکا ہوں. پھر ایک اور نے کہا ہم نے کمپنی میں کچھ جگہوں پر خرابیاں جان بوجھ کر رکھی تھی تاکہ دیکھ سکیں کہ کون امیدوار انہیں ٹھیک کرتا ہے اور آپ نے ہر غلطی کو درست کیا. اس لمحے میرے سامنے سب کچھ مانند پڑ گیا. میں نے اپنے والد کی تصویر دیکھنا شروع کی. وہ سخت مزاج جو ہمیشہ میری بھلائی چاہتا تھا مجھے گھر واپس جانے اور ان کے ہاتھ چومنے کی شدید خواہش ہوئی. جب میں گھر پہنچا تو وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھا. سب کے چہروں پر دکھ کے آثار تھے. میں بہت دیر سے پہنچا تھا. میرے والد چلے گئے تھے اور میں ان کی محبت اور نصیحتوں کی قدر کرنے میں دیر کر گئی. ہمیشہ یاد رکھیں والدین اپنے بچوں کے مستقبل کی بہتری کے لیے مشورے دیتے ہیں. ان کی قدر کریں. وقت گزرنے سے پہلے جو لوگ والدین کی عزت کرتے ہیں وہ زمین و آسمان پر عزت پاتے ہیں. ماشاءاللہ جی یہ تھی آج کی سٹوری. مجھے امید ہے کہ جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں وہ اس سٹوری سے سبق سیکھ کے اپنی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی پیدا کریں گے. باقی انشاءاللہ